अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दिस इज़ क्लास 9th and today it is 30th of May 2020. Our topic is linear equation in two variables, class 9th math, and this is chapter number 3.3. इसका पहला क्वेश्चन है, draw the graph of each of the following linear equations in two variables. ये क्वेश्चन हमें कहता है कि नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस लिखी गई हैं, हमें इनका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे जो पहली लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका हमें प्यारे बच्चों ग्राफ बनाना है। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी ग्राफ में हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो ये दो वेरिएबल हैं, इन दो वेरिएबल्स के कम से कम हमारे पास दो दो वैल्यूज़ होने चाहिए। कम से कम x के भी दो वैल्यू होने चाहिए और y के भी दो वैल्यू होने चाहिए। दो से अलावा वैल्यू होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए, तब जाके हम इनको ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को उठा के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इज इक्वल टू के इस साइड में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल और ट्रांसपोजिंग वन टर्म फ्रॉम LHS टू RHS। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम यहाँ पे लिखूंगा बाय ट्रांसपोजिंग x और y। हमारी मर्जी है चाहे हम x को ट्रांसपोज करें या y को ट्रांसपोज करें। तो ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4। तो ये जो यहाँ पे y है, इस y को उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, इस साइड में ये प्लस है, जब इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो ये माइनस y बनेगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पे जो y है, ये जो इज इक्वल टू इस साइड में आया, इस y के हम खुद वैल्यूज देंगे। हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी से हम y के वैल्यूज देंगे तो x के वैल्यूज हमें मिलते जाएंगे। चाहे हम इस y का वैल्यू 0 दें, 1 दें, 2 दें, 3, जो भी हमारी मर्जी है उसी हिसाब से हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे। करना क्या है, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं उनको हमें खुद चूज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास y का वैल्यू 1 है, 5 मिनट के लिए यहाँ पे हमने y का वैल्यू 1 लिखा, तो x कितना निकलेगा, हम लिखेंगे देन x विल बी इक्वल टू 4 माइनस y के बदले क्या लिखेंगे 1, देन x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 इट इज 3। तो x का वैल्यू उस वक्त निकलेगा 3। इसी तरह हम लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 2। अगर हम y के बदले 2 लिखते हैं देन x कितना निकलेगा, देन x विल बी इक्वल टू, तो क्या निकलेगा x विल बी इक्वल टू 4 माइनस y के बदले क्या लिखेंगे 2, तो x विल बी इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करो तो 2 रहे। तो इसके लिए हम लास्ट पे क्या करते हैं काम, x यहाँ पे 2 निकला कि वैल्यू चार्ट बनाते हैं हम ऐसे। इस वैल्यू चार्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखिए बेटा, जब हमने y का वैल्यू 1 रखा था उस वक्त हमें x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। इसी तरह जब हमने y का वैल्यू 2 रखा था तो x का वैल्यू भी कितना मिला, 2 मिला। तो यहाँ पे हमने x के दो वैल्यूज और y के दो वैल्यूज निकाले। अब हमें इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। आपको मालूम है ग्राफ में दो लाइन्स होती हैं, x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है। द लाइन which is parallel to the surface of earth, this very line parallel to the surface of earth, this is called as x axis, और इसको एब्सिसा भी कहा जाता है। and the line which is perpendicular to the surface of earth, this is called as y axis, और इसको ऑर्डिनेटा भी कहा जाता है। तो जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, उसका वैल्यू 0 होता है। तो जब हम 0 के राइट साइड में जाते हैं सारे वैल्यूज प्लस आते हैं, दिस +1,
दिस इज +2, दिस इज +3, +4, +5। जब हम 0 के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। जब हम 0 से ऊपर चले जाते हैं तो प्लस वैल्यू +1, +2, +3, +4, +5। जब हम 0 के नीचे चले जाते हैं तो ये माइनस वैल्यूज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या काम करना है, ये ग्राफ है, तो ये जो इसके 4 ही सेगमेंट्स बनते हैं इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। जिस क्वाड्रेंट्स में x का वैल्यू भी और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू प्लस होगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ इस साइड में x के वैल्यूज भी प्लस हैं और y के वैल्यूज भी प्लस हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमना है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें करना क्या है काम, हमें बताना है ये वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाने हैं। जब x का वैल्यू 3 है, ये +3 है, y उस वक्त 1 है, तो आप यहाँ पे देखिए x कहाँ पे 3 है, ये देखिए आप, ये x 3 प्लस कहाँ पे है, ये दिस, ये पॉइंट जो है यहाँ पे x का वैल्यू 3 है और वो भी प्लस। जब x का वैल्यू +3 है उस वक्त y का वैल्यू है +1, तो ये है y का वैल्यू +1। इसका मतलब हमें यहाँ से ऐसे जाना है आगे, ये और ये वाला पॉइंट हमें मैच करना। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ इधर यहाँ कितने हम चले हैं 3 स्टेप, तो x का वैल्यू +3 है। ऊपर कितने चढ़े हम 1 स्टेप, तो y का वैल्यू यहाँ पे +1 है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट निकाला है, जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 है और दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पे देखिए आप x का वैल्यू कहाँ पे 2 है, ये है x का वैल्यू 2 +2 और y का वैल्यू प्लस कहाँ से आएगा, ऊपर आएगा, ये वाला वैल्यू ये 2 है। तो इसको हमें ऊपर चढ़ा के इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाना है, ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू भी कितना है 2, 2। अब हमें क्या काम करना है, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में मिलाएंगे। इन दो पॉइंट्स को हमें आपस में मिलाना है। देखिए कैसे मिलाएंगे, ये जो लाइन बनी, दिस लाइन शोज द इक्वेशन, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, जो ग्राफ मैंने बनाया है, दिस लाइन शोज द इक्वेशन x + y = 4। तो ये मैंने आपको दिखाया कि जब आपके पास कोई इक्वेशन होगी, आपको वहाँ पे उसका ग्राफ दिखाना होगा, तो आप कैसे वहाँ पे एक वेरिएबल के 2 वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वेरिएबल के 2 वैल्यू निकालेंगे, फिर उन 2 वैल्यूज को आप कैसे ग्राफ पे ड्रा करेंगे। इसी तरह आपके पास इसमें दूसरा पार्ट है, x - y = 2। तो यहाँ पे भी आप क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे x = 2, y को उठा के यहाँ पे लेंगे, इट विल बी +y। तो ये यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनी। इसी तरह आप यहाँ पे y के वैल्यूज चूज करेंगे, पहले आप 0 दें, 1 दें, जो भी आपकी मर्जी है, तो आपको उसी हिसाब से x का वैल्यू मिलेगा। फिर आप y का और कोई वैल्यू दें तो आपको x का और कोई वैल्यू मिलेगा। दो वैल्यू जब आपको मिलाएंगे तो फिर आप ऐसे ही ग्राफ ड्रा करके उन वैल्यूज को ग्राफ पे दिखा सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 3.2। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।